आदित्य चोपड़ा और शिव रवेल ने आखिर एक ऐसी फिल्म बना ही दी है जिसमें एक परफेक्ट बैलेंस है। इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस देखकर आप अपनी सीट से उछल जाओगे और ठीक 10 सेकंड के बाद उसके डायलॉग सुनकर वापस वहीं पर गहरी नींद में चले जाओगे। इसे कहते हैं परफेक्ट बैलेंस। स्वागत है आपका मेरे रिव्यू में और आज मैं देखकर आ रही हूँ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की लेटेस्ट रिलीज अल्फा द इवेंट ऑफ जुलाई 2026। आदित्य चोपड़ा और शिव रवेल की ग्राउंड ब्रेकिंग, अर्थ शैटरिंग, पाथ ब्रेकिंग फिल्म। ट्रेलर देख के लगा था कि हॉलीवुड के 40 एंजल्स जैसा कुछ देखने मिलेगा। आई वॉज रियली हैप्पी कि पहली बार इंडिया में फीमेल लेड फिल्म जो एक्शन भी है और मेन स्ट्रीम भी देखने मिलेगी। लेकिन फिल्म देखने के बाद एक रियलिटी स्ट्राइक हुई। ये है तो बॉलीवुड मूवी। स्टोरी की शुरुआत होती है कारगिल वॉर के ठीक एक दिन बाद से। इंडियन मिलिट्री की कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए और देश को कंप्लीटली सिक्योर रखने के लिए एक टॉप सीक्रेट मिशन लॉन्च किया जाता है, ऑपरेशन अल्फा। ये पूरा ऑपरेशन अनिल कपूर की स्ट्रिक्ट गाइडेंस और सुपरविजन से शुरू होता है। इसी हाई स्टेक एनवायरनमेंट के बीच कहानी में अनिल कपूर की पर्सनल लाइफ और उनकी बेटी का ट्रैक भी जुड़ जाता है। अब मेन सस्पेंस ये है कि देश के लिए शुरू किया गया ये इंटेंस मिशन आखिर किस मोड़ पर जाता है। क्या ये मिशन कभी अपने अंजाम तक पहुंच भी पाता है या नहीं, या आज भी ये शैडोज में सीक्रेटली कहीं पर कंटिन्यू हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, इस प्योर केओस के बीच अनिल कपूर की बेटी का आखिर क्या रोल है। ये इस फिल्म का कोर प्लॉट है। कहते हैं कि शुरुआत मिठाई से करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द गुड स्टफ, द एक्शन। ऑनेस्टली इस फिल्म का एक्शन सीक्वेंसेस वर रियली गुड। वाईआरएफ ने स्टंट्स पर पैसा खर्चा किया है और वो दिखता है स्क्रीन पे। हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स, एक्सप्लोजन्स, चेजेस, सब एकदम बढ़िया। जब आलिया और शर्वरी गुंडों को पीट रही होती है तब लगता है कि हाँ भाई, एक्शन मूवी चल रही है। डायरेक्टर शिव रवेल ने एक्शन डायरेक्टर्स को बिल्कुल फ्री हैंड दिया है और उन्होंने डिलीवर भी किया है इस फिल्म में। उन मोमेंट्स में आप थोड़ा सीट के एज पर आकर बैठते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक्शन सीक्वेंसेस के बाद डायलॉग सीक्वेंसेस शुरू होते हैं और जैसे ही डायलॉग सीक्वेंसेस शुरू होते हैं मूवी का एक्साइटमेंट, एजीनेस सब जमीन पर आके गिरता है। मानो आप 100 की स्पीड से कोई गाड़ी चला रहे हो और एकदम से ट्रैफिक जाम में आकर अटक जाते हो। एंड इसका मेजर रीजन परफॉर्मेंसेस है। आलिया भट्ट एंड शर्वरी वाघ। देखो, मैं ये तो नहीं कह सकती कि इन्होंने एक्टिंग नहीं की, दे ट्राइड। स्क्रीन प्रेजेंस के मामले में बोथ ऑफ देम लुक परफेक्ट। दे ट्राइड टू लुक टफ, दे ट्राइड टू लुक इंटेंस। लेकिन पूरी पिक्चर में इनका स्वैग, स्पेसिफिकली आलिया का, थोड़ा फोर्स लगता है। आलिया हु इज अदरवाइज अ ब्रिलियंट एक्टर, इतनी ब्रिलियंट कि हम उनकी गंगूबाई और हाईवे को भूले नहीं भुला सकते। यहाँ पर वो बात नहीं थी। लेकिन एक बात जरूर है कि इन दोनों की आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। लेकिन अगेन डायलॉग डिलीवरी बहुत फ्लैट चली गई। सेम विद अनिल कपूर सर एंड लॉर्ड बॉबी। ये सारे अदरवाइज बहुत वर्सेटाइल एक्टर्स हैं और बहुत सीनियर एक्टर्स हैं, पर यहाँ पर सबका एक ही पैटर्न था परफॉर्मेंस का। स्ट्रेट फेस एंड कंट्रोल्ड पिच वाले डायलॉग्स, नो स्पार्क्स फ्लाइंग, नो मैसिव टेंशन, बस चल रहा है काम। रॉ इमोशंस नहीं दिखे इस फिल्म में कहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, शर्वरी के पापा को गोली लगी है व्हेन शी इज नॉट अराउंड, तो द नेक्स्ट टाइम शी सीज हर डैड, रिएक्शन तो आएगा ना कि पापा गोली लगी है, इतना खून बह रहा है। सो रादर देन रिएक्टिंग लाइक दैट, शी जस्ट एंटर्स द रूम एंड इमीडिएटली स्टार्ट्स विद अ डायलॉग कि पापा यू आर लूजिंग टू मच ऑफ ब्लड, वो भी इसी टोन में। ऑल्सो बॉबी देओल सर, हिज एंटायर डायलॉग डिलीवरी इज लाइक, पर मैंने हार नहीं मानी, पैसे और लोगों की जरूरत पड़ेगी, सपना तू नहीं ये पूरा करेगी। सेम पिच, सेम वॉल्यूम, सेम स्पीड, एंड द सेम टेम्पलेट इज फॉलोड बाय आलिया भट्ट एंड अनिल कपूर इन द एंटायर फिल्म। In an attempt to make it sound cinematic, it became monotonous. डायलॉग डिलीवरी इतनी फ्लैट थी कि मुझे नींद आने लगी थी इंटरवल के पहले। एंड आई स्वेयर आई एम नॉट किडिंग, मेरे सामने वाले अंकल तो सो भी गए थे। उनको पता भी नहीं चला था कि लाइट्स कब ऑन हो चुकी है थिएटर की एंड फिल्म कब खत्म हो गई है। एंड एवरीबडी स्टार्टेड वॉकिंग। मैं तो फोटो भी लेने वाली थी, लेकिन वो पर्सनल स्पेस में थोड़ा सा इंटरफेरेंस हो जाता था, इसलिए आई डिडंट क्लिक द पिक्चर ऑफ हिज व्हाइल ही वाज स्लीपिंग। वो थोड़ा क्रीप लगता था, दैट्स व्हाई आई डिडंट, बट इट हैपेंड। सी, आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पर लाउड होना माइट नॉट बी एन ऑप्शन, बट इमोशंस तो दिखने चाहिए ना। स्पीड तो चेंज हो सकती थी, स्लो मोशन में हर डायलॉग क्यों बोलना था यहाँ पे। ऑल्सो अनिल कपूर सर, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट ही कैन नॉट इवन होल्ड अ रिवॉल्वर विद अ स्टेबल हैंड, एंड दैट्स नॉट कन्विंसिंग एज अ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर। हिज हैंड्स आर लिटरली लाइक शिवरिंग लाइक दिस इन द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लाइमैक्स वेयर इट वॉज नॉट सपोज टू बी। मतलब सी, स्टोरी अगर ये है कि बाबा एक फादर है और उसकी बेटी टेररिस्ट निकल गई है एंड उसको मारते वक्त हार्ट शिवर कर रहे हैं, तो बात अलग पड़ती है। यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा था। अगर एक्टर्स ही अपने कैरेक्टर्स से इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, तो हम ऑडियंस कैसे हो सकती है। स्टोरी वाइज अगर बात करने की कोशिश करें तो फिल्म में ट्विस्ट बहुत अच्छे हैं, बट बिकॉज ऑफ द फ्लैट एग्जीक्यूशन वो ट्विस्ट का उतना इम्पैक्ट नहीं आता। लाइक रेस की अगर हम बात करें तो रेस का कैसा स्क्रिप्ट था कि ये ट्विस्ट आ रहा है, फिर वो ट्विस्ट आ रहा है, फिर यू नो लाइक इट्स सरप्राइजिंग द ऑडियंस। ये हो सकता था यहाँ पे, बट बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन वो नहीं हुआ। द एंटायर मूवी वॉज नॉट दैट एक्साइटिंग। कोई वाव मोमेंट या सीटी मार डायलॉग नहीं आया, एक्सेप्ट फॉर द ऋतिक्स एंट्री। ऑब्वियसली जब ऋतिक स्क्रीन पर आते हैं उनके यू नो लाइक वो ब्लो ड्राई एंड एवरीथिंग एंड वो वॉर वाला जो बीजीएम बजता है, तो तब लगता है कि यू नो
But otherwise, the entire film is like follows a straight line. Everyone is performing in this film for the camera, and nobody is witnessing or experiencing the moment or the character. और ऑल्सो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा बिल्डअप दिया है सबको, और ये बिल्डअप वाला सीन ना अब बहुत हो गया, लाइक ओवरऑल इंटायर इंडस्ट्री में अब ना थोड़ा चीज़ें रियल होनी चाहिए। इस फिल्म का म्यूजिक अबीर और रोहांश पंडित ने दिया है। म्यूजिक वाइज देखा जाए तो इस फिल्म में जितने भी सॉन्ग्स हैं उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जैसे शर्वरी की एंट्री एक सॉन्ग पे होती है, दैट एंटायर सॉन्ग इट काइंड ऑफ इट ब्रेक्स द नरेशन, इट ब्रेक्स द स्टोरी लाइन। वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी उस सॉन्ग की एंड उस डांस की एंड वट एवर इट इज़। उनका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन विदाउट दैट सॉन्ग भी हो सकता था वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से। बीजीएम पे कुछ कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टिंग फील होता है, वो जो स्क्रीन पे चल रहा है उसके साथ ब्लेंड नहीं हो पाता। लाइक फॉर एग्जांपल अनिल कपूर सर का एक इंटेंस एक्शन सीन चल रहा है और पीछे भांगड़ा टाइप नोट्स बीट्स बजने शुरू हो गए, वो एक हैप्पी वाइब वाला म्यूजिक ट्रैक लगने लगता है। इवेंचुअली इट शिफ्ट्स टूवर्ड्स मोटिवेशन और समथिंग लाइक दैट, बट उसका शुरुआत बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है। इट्स नॉट इवन कॉन्ट्रास्ट भी कभी कभी मैच करता है, लेकिन इट्स नॉट कॉन्ट्रास्ट। स्पाई यूनिवर्स का 7th इंस्टॉलमेंट है ये। पठान, टाइगर, कबीर सब ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, कुछ ओवर द टॉप और माइंड बेंडिंग मजा आएगा, इस होप से इंसान इस फिल्म को देखने जाता है। इस फिल्म का पेसिंग वाज ऑफ, देयर वाज नो थ्रिल, नो जेन्युइन एज ऑन द सीट टेंशन। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अल्फा इज बेसिकली अ 140-minute लॉन्ग ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू फाइट रियली वेल while sounding completely bored with your own life. Go watch it if you absolutely love action and you want to see real cool combat choreography. The stunts won't disappoint you definitely, but अगर आप expect कर रहे हो कि एक्टिंग में, थ्रिल में या डायलॉग्स में कुछ आग होगी, तो आप अपने साथ एक ब्लैंकेट और तकिया ज़रूर ले जाना। फिल्म ओके ओके है, ट्राई ओके ओके है, स्क्रिप्ट भी ओके ओके है। दिस इज द मोस्ट अग्रेसिवली ओके ओके मूवी ऑफ द ईयर, आई थिंक सो। अगर आपने अल्फा देखी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।